नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। गांव के विकास को जानने और गांव के नवनिर्वाचित प्रधानों से बात करते करते एम न्यूज की टीम पहुंची लखनऊ के टिकैतगंज गांव में और बात की वहां के प्रधान निशा रावत से। निशा रावत जी अपने गांव में कौन कौन से तरीकों से विकास कर रही हैं, देखिए हमारी उनसे ये खास बातचीत। आइए आपको ले चलते हैं टिकैतगंज ग्राम पंचायत में और आपको मिलवाते हैं यहाँ की नवनिर्वाचित प्रधान निशा जी से। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके गांव में कोरोना महामारी के दौरान एक मुखिया होने के नाते इन्होंने क्या क्या जिम्मेदारी निभाई और अभी भी वो क्या प्रयास कर रही हैं। तीसरी लहर का आगाज हो चुका है तो उस समय ये किस तरह से लड़ रही है और किस तरह से अपने गाँव वालों को जागरूक कर रही है, किस तरह से बचा रही है। निशा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। निशा जी सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अक्सर महिलाएं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनकर और हमारी वित्त मंत्री भी हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही है, तो इतिहास रच रही हैं। एक मुखिया बनकर आप क्या इतिहास रचेंगे जबकि आप ससुराल में हैं, तो आपको ससुराल की भी जिम्मेदारियां निभानी है। एक बहू की एक छोटी देवरानी की बहुत सारे आपको फर्ज निभाने होंगे और लोगों के सामने पर्दा भी करना होगा, हो सकता है आप करती हो हिंदू संस्कृति के हिसाब से, तो आप कैसे जिम्मेदारियां निभाएंगी और क्या इतिहास रचेंगी? हमने जब से हमको ये मिला है पद मिला है तब से हम लोगों ने ये इंतजाम नहीं किया है कि हम लोगों के वहाँ सरकार दे तभी हम लोग काम चालू कराएं। हमने पहले से ही काम चालू करा दिया है, सैनिटाइजर पूरे गांव में करा दिया है, नल वगैरह जो पानी की व्यवस्था भी हम लोगों ने करवा दी है और टंकी गांव में ऐसा सोचे हैं कि घर घर पानी सबको मिल सके जी, तो टंकी रखने का वो भी हम लोग व्यवस्था करवा रहे हैं, उसकी भी बोरिंग हो रही है और नरेगा का काम वो भी चालू हो। कितने लोगों को मिल चुका है नरेगा के तहत रोजगार अभी तक? अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं और कुछ लोगों को मिल चुका है, अभी फॉर्म भर के फिर आगे काम बढ़ाया जाएगा। अच्छा, तो जो है कोरोना महामारी के दौरान अभी आपको पता होगा कि सबकी नजरें 2022 के चुनाव पर टिकी हुई हैं, इसलिए लोगों ने कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान देना तवज्जो नहीं दे रहे हैं और आप एक गांव की मुखिया हैं तो गांव को बचाने की जिम्मेदारी आप पर ही है। तो किस तरह से तीसरी लहर को बचाने के लिए, तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं? हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हाँ यही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कि सरकार ने इंजेक्शन लगवाने के बारे में, टीका लगवाने के बारे में कोरोना को कहा है, तो हम लोग अपनी तरफ से अभी हमारे गांव में कुछ लोगों को लगे, कुछ लोगों को नहीं लगे हैं, तो यही प्रयास कर। आप लगवाएंगे कि नहीं? अब हम मेन है तो हमको तो पहले ही लगवाना पड़ेगा, अगर हम नहीं लगाएंगे तो यही गांव के लोग अक्सर देखा जा रहा है कि लोगों के अंदर डर है वैक्सीन को लेकर, तो आपके अंदर भी है? अब उसी डर को भगाना है तो गांव वालों को जताना कि अगर हम डर नहीं लग रहा, अगर हम ही डरेंगे तो फिर गांव वाले तो पहले ही डरेंगे कि हाँ कि जब यही मेन होके नहीं लगवा रहे तो हम कहाँ से लगवाएं। अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के ही कनार ग्राम पंचायत में और मिलवाते हैं वहां के प्रधानपति अमर सिंह जी से। प्रधानपति अमर सिंह जीतने के बाद गांव में अब तक क्या क्या कर चुके हैं और गांव की कौन कौन सी समस्याओं को ये दूर कर चुके हैं और कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे अभी प्रधानपति अमर सिंह को लड़ना बाकी है, आइए देखते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कनार ग्राम पंचायत में और मिलवाते हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान अमर सिंह जी से। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि चुनाव के बाद एक मुखिया की जिम्मेदारी वो किस तरह से निभा रहे हैं और जिस समय तीसरी लहर का आगाज हो चुका है वो एक मुखिया होने के नाते क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब अक्सर लोगों की नज़र 2022 के चुनाव पे है, इसलिए लोगों ने तीसरी लहर को नज़रअंदाज कर दिया है। तो आइए अमर सिंह जी से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अमर सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अमर सिंह जी आपको जीते भी अब बहुत दिन हो गए और शपथ भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो एक मुखिया की जिम्मेदारी आप किस तरह निभा रहे हैं? देखिए, कोविड को लेकर के हमने अपने गांव को हमारे ग्राम पंचायत कनार में 3 मजरे लगते हैं, सन्यासी बाग, गुलाबखेड़ा, कनार। हमने तीनों गांवों को 2 बार सैनिटाइजर कराया है और हमारे गांव के लोग वैक्सीन का टीकाकरण करा रहे हैं जिसमें से करीब लगभग 70-75 टीकाकरण हो चुके हैं और अभी लोग बार बार जा कर के टीकाकरण करा रहे हैं। आपने लगवाई कि नहीं वैक्सीन? हमने लगवा ली है वैक्सीन। और डर नहीं लगा आपको? डर तो लगता है, लेकिन बात यह है कि डर को निकालना पड़ेगा सभी को। लगा था? आपको लगा था? हमें तो डर नहीं लगा था, हम डरते वरते नहीं है किसी को। अब आ रही है लखनऊ के पलका ग्राम पंचायत की, तो चलिए मुलाकात करते हैं पलका ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद
शाहिर खान से। और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आइए आपको ले चलते हैं पलका ग्राम पंचायत में, मिलवाते हैं यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान। आइए इनसे बातचीत करते हैं शाहिर खान जी से और जानते हैं कि इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से अपने गांव वालों को बचाया। जिधर इधर आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन खबरें आ रही हैं कि तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, तो तीसरी लहर से भी वो लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, स्वयं कितना जागरूक है, ये इनसे बातचीत के दौरान ही हम जानते हैं। साहिर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साहिर जी जो है आपने कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से संघर्ष किया, किस तरह से लोगों को बचाया और किस तरह से जागरूक किया? पिछले 2 साल से ये जो कोरोना महामारी है इससे पूरा देश जो है संघर्ष कर रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है सबको जागरूक किया है और कोशिश की है कि इस बीमारी से हमारे देश की जनता, गांव की जनता, क्षेत्र की जनता बची रहे। उसके लिए सभी ने अपने अपने स्तर पर काम किया है। मैंने एक प्रधान की हैसियत से प्रयास किया है कि हमारे गांव में लगातार सैनिटाइजेशन का काम होता रहे। मैं जैसे नवनिर्वाचित हुआ तो मैंने सबसे पहले निर्वाचित होने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन के बाद में मैंने अपने पूरे गांव पंचायत के जितने भी गांव हैं अपने गांव में सैनिटाइजेशन का काम कराया है और लोगों को समय समय पर जागरूक भी किया है कि लोग जो तीसरी लहर आने वाली है उसके बचाव के लिए कोशिश करें और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल करें और घर से सुरक्षित रहें, घर से अंदर रहें। क्योंकि जो ये तीसरी जो लहर आई है इसमें सबसे पहली कोशिश हमने तो यही की है कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया है। आपने लगवाई वैक्सीन? हाँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। मैं भी कल जा रहा हूँ बनवाने। डर नहीं लग रहा? नहीं, डरने की क्या बात है। देखिए नहीं, अक्सर देखा जा रहा है कि गाँव में लोग वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, उनके अंदर एक भय है कि कहीं इसकी वजह से तबीयत ना खराब हो जाए या फिर मतलब कुछ हो ना जाए। तो क्या ऐसा डर गांव में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। पूरे मतलब विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग भयभीत हैं और लोग कंफ्यूज हैं कि जो है हमें अगर वैक्सीन लगेगा तो उसमें शायद हम बीमार हो जाएंगे, हमें फीवर आ जाएगा। पर हमें ये भी बताना है लोगों को कि हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी सरकारी तंत्र है जिसमें विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट है और आपका सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने सब ने लगवाया और डेली काम कर रहे हैं। उनके अंदर ऐसी कोई लक्षण नहीं दिखे हैं कि जिनसे किसी को डरने की ज़रूरत है। और क्योंकि बिना वैक्सीन का इस्तेमाल किए, बिना वैक्सीन लगवाए कोई सुरक्षित नहीं है। ये अलग बात है कि हम उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करें, पर उसके बावजूद भी वैक्सीन से 100% श्योर है लोग कि वो इस बीमारी से महफूज रहेंगे। तो यदि तमाम गांव के ग्राम प्रधानों से हमारी मुलाकात और खास बातचीत। एम न्यूज पर सभी बड़ी खबरों के लिए आप एम न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from